और हम उनसे बोले थे कि आप हमको हुसैनाबाद को जिला घोषित कीजिए, हमारा यही एक मांग है और आप कीजिए, हम गरीबों के साथ धोखाधड़ी किया गया है। इस गरीब का जो है उन्होंने टेंडर करवा दिए हैं, काम लगने जा रहा है, बीच में कुछ ऐसा रोजगार हो जिससे कि हुसैनाबाद में जो बेरोजगारी की समस्या है वह दूर हो सके। इसलिए उन्हीं लोग से पूछिए कि गठबंधन है या ठगबंधन। नमस्कार, हमारे साथ बैठे हैं चित्तौड़गढ़ कहा जाने वाला विधानसभा यानी हुसैनाबाद विधानसभा के विधायक कमलेश सिंह। बात करेंगे 1999 से लगातार जो है एनसीपी से जुड़े रहे हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव में भाजपा को ये मतलब कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भाजपा को मदद किए हैं और इस बार फिर एक बार चुनाव का मौसम आ चुका है और उसकी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुद्दों की कि इस बार का इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा और ये चूंकि गठबंधन की बात आएगी तो ये कैसे चुनाव में किस तरह का अपना रोल अदा करेंगे। सबसे पहला का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनडीए के अजीत पवार ग्रुप, प्रफुल्ल पटेल ग्रुप, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। परम आदरणीय मोदी जी के साथ में हैं, अमित शाह जी के साथ में हैं और पूरी तरीक़ा से हम लोग एनडीए के मजबूत करने में अपनी पूरी शक्ति लगाए हैं और हमें उम्मीद है कि एनडीए इस बार काफ़ी बहुमत से सरकार बनाएगी आने वाले चुनाव में। राज्य में लगातार ये बातें आ रही है, सूर्या की बात, आपके बेटे की बात आ रही है, तो क्या कमलेश सिंह दोबारा आएंगे क्या फिर सूर्या मैदान में आएंगे, ये तो कंफर्म कर दीजिए। देखिए, अभी तो समय है, अभी समय है और समय पर ही कोई चीज़ अच्छा लगता है बोलना और उसका निर्णय हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल्पना सोरेन ने एक चुनावी धमक दी है आपके क्षेत्र में, क्या कहेंगे उसे कि एकदम मतलब उनका जब दौरा शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में हुसैनाबाद को ही उन्होंने टारगेट किया, क्या मानते हैं इसको? कोई धमक वमक हम तो नहीं मानते हैं कि कोई धमक दिए हैं चाहे क्या किए हैं। कल्पना सोरेन राजनीति में आई हैं, स्वागत है और उनका जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से वो अपना दौरा कर रही हैं और उसके दौरा के क्रम में हमारे हुसैनाबाद में भी आई हैं। कोई बात नहीं, दौरा करना चाहिए, लीडर है तो दौरा करेगी ही। और जहाँ तक सवाल है कि उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले 19 में भी हेमंत सोरेन जी हमारे क्षेत्र मोहम्मदगंज, हैदरनगर और हुसैनाबाद में दौरा भी किए, भाषण भी दिए। जनता को न चुनना है, हुसैनाबाद की जनता जानती है कि कौन व्यक्ति क्या है और कौन व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि, विकास कैसे होता है, विकास में केवल रुचि लेते हैं, यह जनता के हृदय में है और हमको हुसैनाबाद की जनता पर पूरा भरोसा है। इसलिए कोई और दौरा करना है या आना जाना हो तो क्षेत्र है, आए जाए, स्वागत है। कि आप चूंकि जेएमएम के साथ एक भयंकर रिवोल्ट किए हैं अपने मुद्दों को लेकर, तो ऐसा नहीं ना हो कि कहीं आप पर ये टारगेट बनाया गया हुसैनाबाद विधानसभा को जेएमएम की तरफ से? देखिए, एक बैक रिवोल्ट हम नहीं किए हैं। हर कोई पार्टी चाहे जब संगठन में सपोर्ट करता है तो उसका भी कुछ मुद्दा रहता है और सपोर्ट लेटर जब हम दिए थे, सपोर्टिंग लेटर, उसके पहले बातचीत हुई थी और हम उनसे बोले थे कि आप हमको हुसैनाबाद को जिला घोषित कीजिए, हमारा यही एक मांग है और आप कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। और हम उनके आश्वासन के बाद कि हम नई जिला बनाएंगे, माननीय शरद पवार जी भी उनको 2-3 बार बोल चुके, लेकिन वे केवल अनसुनी करते रहे, जिला बनाए नहीं। देखिए, काफ़ी संख्या की क्या है तो पूरा हुसैनाबाद देखा है, टाउन हॉल में कार्यक्रम किया, खैर उस पर करना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ तक बात है उनका गठबंधन की बात है और सूर्या तो बहुत अच्छा से बोला है, विधिवत बोला है कि गठबंधन नहीं ठगबंधन है इंडिया गवर्नमेंट अति का पार्टी का, और तो क्लियर बता दिया कि गठबंधन नहीं ठगबंधन है। रहा सवाल कि अभी उनकी सोच है, हम तो जानते हैं कि ऑलरेडी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा
3 लोगों की गठबंधन है झारखंड में, और आरजेडी का संजय यादव जी अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट हैं। अब क्या बात है क्या नहीं है, तो हमसे बेहतर संजय बाबू बोल सकते हैं। उस पर हम प्रकाश डालना हम उचित नहीं, मेरी पार्टी की बात नहीं, एनडीए की बात नहीं। इसलिए उन्हीं लोग से पूछिए कि गठबंधन है या ठगबंधन, क्या बात है। जब हुसैनाबाद गए तो उस क्षेत्र का जो पूर्व विधायक और आरजेडी के चेयरमैन, स्टेट चेयरमैन, आप उनको उचित नहीं समझे बुलाना कि क्या समझे, इस पर हम अपना कोई टिप्पणी करना नहीं चाहिए। विधायक जी, बहुत ही लंबी मांग रही है, चाहे वो भाजपा का सरकार रहा हो या कांग्रेस की सरकार, उसके पूर्व से लगातार चीफ प्रतिचित जो मांग रही वहाँ हुसैनाबाद का, वहाँ जबला सीमेंट फैक्ट्री, अब वो लगभग नहीं खुलने की आशा जग रही है, लोगों में भी एक बात है। इस बार का मतलब आप भी 2 बार टर्म आपका पूरा होने जा रहा, 10 साल से हो गई है, नहीं लगता है कि लोगों से ये खिलवाड़ हुआ है वहाँ के लोगों के साथ, और वो जो फैक्ट्री खुलने चाहिए था जिससे रोजगार डेवलप होता, वो सब नहीं हुआ। इस बार आप जब चुनाव के मैदान में रहेंगे तो क्या मतलब लोगों को किस तरह का आश्वासन है? देखिए, फैक्ट्री का बात तब नहीं है, और फैक्ट्री 92 में बनी, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराना। और अब वह प्रक्रिया करीब करीब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि झूठ मूठ के आश्वासन देना हम लोग नहीं जानते। जो भी बात कहेंगे, जो करेंगे वही कहेंगे, जो नहीं कहेंगे उसको झूठा बात हम लोग नहीं बोलते हैं। चाहे हम हो, चाहे सूर्या हो, चाहे हमारा एनसीपी के पदाधिकारी हो, कोई भी गलत बात नहीं बोलेंगे, जो कर सकते हो बोलेंगे। हमारा प्रयास है कि नौजवानों की बेरोजगारी काफ़ी संख्या में है, और यह हम लोग महसूस कर रहे हैं, और हम लोग अपने स्तर से क्या होना चाहिए कि हम लोग माननीय अजीत पवार जी से और माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब से बातचीत किए हैं, और हम चाहेंगे कुछ ऐसा रोजगार हो जिससे कि हुसैनाबाद में जो बेरोजगारी की समस्या है वह दूर हो सके। हुसैनाबाद लगातार ये कह सकते हैं पलामू का 9 विधानसभा में सबसे जो अहम रोल रखता है हुसैनाबाद, जिसे मतलब लग सकता है कि वहाँ का राजनीति सबसे चरम सीमा पर रहता है। ऐसे में क्या लगता है इस बार का जो जिस तरह से सरकार चली है, वर्तमान सरकार अभी चल रही है, क्या लगता है हुसैनाबाद में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए, क्या इस सरकार में रह करके आप या नहीं भी रह करके भी वो विकास की गंगा उतार पाए, या कहीं ना कहीं सरकार की कमियां नजर आई? क्या लगता है? आप हुसैनाबाद गए हैं? बिल्कुल गए। आप वहाँ पता लगाए हैं कि कम से कम 60-70 रोड हम निकलवाए और काम भी हो रहे हैं। जब हम मंत्री थे तो पूरे हुसैनाबाद के रोड का जो है टाई कर दिए थे, लेकिन उसके बाद 10 साल जो है कोई भी विकास का काम नहीं हो पाया था। आप लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं और आप लोग सही आकलन, ज़मीनी आकलन करते हैं। जरा अभी पता लगा लीजिए कि अभी कितना टेंडर हमारे आने के बाद हुआ। नहीं, वहाँ पर जो, मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ पर जो अस्पताल अधूरे पड़ा था वर्षों बरस से, जो हम ही ओपनिंग करके मैंने नींव रखे थे, उसके बाद 10 साल कोई काम नहीं हुआ। वो आज अस्पताल जाकर मंडल का देख लीजिए कितना अच्छा अस्पताल चल रहा है। अभी जो स्थिति है, पढ़ाई का भी सब अच्छा चल रहा है, और जो रोड है करीब करीब बहुत रोड जो है मैंने टेंडर करवा दिए हैं, काम लगने जा रहा है। बीच में तो 2 महीना आचार संहिता के चलते थोड़ा बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन काफ़ी रोड को हम लोग निकाल दिए हैं, जो कि काम लगेगा। बहुत में लग भी गया है, बहुत लगेगा। नवीनगर रोड बहुत मेन रोड था, जो कि करीब 50 करोड़ के लागत से भी बन रहा है, काम लगा हुआ है। तो इतना है, जनप्रतिनिधि का काम है विकास करना, और वो अपना विकास पर जो है मार्ग दर्शन करता है, ध्यान केंद्रित करता है कि हमारे क्षेत्र में कितना विकास हो। आज विकास का ही जो है, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गांव में जाते हैं, सब लोग से मिलते हैं, सब लोग को अपना परिवार समझते हैं, इसीलिए आज हम भी निश्चिंत रहते हैं। और एक शब्द आपको हम पहले भी बोले, हुसैनाबाद हमारा परिवार है, और इतना सील उसका दीवार है ईंट का, किसी का छेद करने की
शक्ति नहीं है। वर्तमान सरकार, हुसैनाबाद की जनता पर बहुत विश्वास। मैंने कहा कि वर्तमान सरकार जो चल रही है उससे क्या कहीं पर विकास में कहीं पर बाधा या ऐसा लगता है? वर्तमान सरकार कहाँ चल रही है आप हमको बता दीजिए। वर्तमान सरकार कितना वादा कर रही है और कितना काम कर रही है? क्या जनता की, झारखंड की जनता से छुपी हुई है? अबुआ आवास बोला पूरा जगह क्या अबुआ आवास दे रहे हैं। अबुआ तो सब बबुआ लोग को दे दिए। अबुआ आवास में तो बंदरवाट कर दिया गया है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। गरीब को कहाँ अबुआ आवास मिला है? जो कहते हैं गरीब को मिला है एकदम गलत बोलते हैं, और यह बैठ कर केवल बंदरवाट किया है पैसे का। अबुआ आवास के नाम पर गरीबों के साथ धोखाधड़ी किया गया है। इस गरीब का छप्पर नहीं है। जो गरीब अत्यंत ही दयनीय स्थिति में है उनको न देकर पैसा लेकर जो समृद्ध है वैसे लोग को अबुआ आवास किया है। इसलिए अबुआ चला गया बबुआ पास, ये सब नहीं चलेगा। और ये जितना आप बोल रहे हैं कि झारखंड में, क्या झारखंड में विकास हो रहा है? क्या काम कर दिए? नौजवानों की बेरोजगारी का इतना बड़ा समस्या है, क्या हल कर दिए? इसलिए ये सब चीज़ आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम क्या बोले कि आप लोग सब जगह घूमते हैं, आकलन करते हैं और सही आकलन आप लोग के पास है। एक अंतिम सवाल आपसे, चुनाव का माहौल आ रहा है, कितनी तैयारी में आप अपना समय दे रहे हैं? जैसे आपने कहा कि मेरा परिवार है, लगातार क्षेत्र में रहता है, अभी मतलब लग रहा है पूरी तैयारी में, कितना आप अपने आप को आश्वस्त बनते हो? क्या कहेंगे हुसैनाबाद वासियों से? हम बस एक ही शब्द बोलेंगे कि हम जब से ओथ लिए हैं और आज 5 साल पूरने जा रहा है, करीब 4.5 साल, हम अपने क्षेत्र में जो है सभी का सेवन, परिवार को सेवा भाव से ही अपना कर्तव्य निभाए हैं। और उसी के फलस्वरूप हमें पूर्ण विश्वास है कि हुसैनाबाद के परिवार जो है चट्टानी एकता के साथ हमारे साथ है। ये हैं कमलेश सिंह, चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले विधानसभा के विधायक। इन्होंने कहा कि हुसैनाबाद मेरा परिवार है और वो परिवार ही मेरा जो है मेरे साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। इन्होंने ये भी बात कहा कि जो अभी वर्तमान सरकार है उसमें एक लूट है, भ्रष्टाचार है, अगुआ आवास के नाम पर लूट है और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। सरकार नहीं चल रही है, बल्कि सरकार जो चल रही है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने बहुत सारी एक बात और एक कही कि जो मुद्दा था, बहुत लंबी जो मांग थी जपला सीमेंट फैक्ट्री, वो लगभग 92 में बंद हो चुकी है। अब नए तलाश कर रहे हैं कि क्या वहाँ के लिए नया हो ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि एक सपना था लोगों को कि चालू होगा, लेकिन अब वो खत्म हो गया। मुद्दा भी खत्म हो गया, फैक्ट्री भी लगभग बंद है। तो ऐसे में इनका कहना है कि अब नए सिरे से नए रोजगार की तलाश में है ताकि वहाँ के लोग पलायन न हो और वहाँ के लोग अपने ही क्षेत्र में रोजगार कर सकें।